राम राम भाई सारे ने हरियाणवी स्कूल और चैनल पर आपका स्वागत है। मैं अजय मलिक। आज है भाई अपना डे 32वां 75 हार्ड इंग्लिश चैलेंज का। आज है भाई थारा नॉन फाइनाइट वर्ब्स का पार्ट 2। भाई यह वीडियो या सीरीज़ किस खातर ज़रूरी है तो भाई जो बालक एचटेट वाले हैं भाई टीजीटी पीजीटी इंग्लिश कोई हो भाई थारे जो 15 नंबर के इंग्लिश में भाई कॉमन पार्ट में आवे हैं ग्रामर, उस खातर भाई पूरी सीरीज़ थारे खातर तुमने पार कर देगी, कोई दिक्कत की बात नहीं है। भाई जो बालक एचएसएससी सीईटी ग्रुप डी हरियाणा पुलिस वाले हैं भाई थारे पेपर में जो इंग्लिश आवे है थमने और की जब कुछ करने की जरूरत नहीं, या पूरी सीरीज देख लियो, ग्रामर की वीडियो देख लियो जो कमेंट सेक्शन में पिन है। तो ठीक है भाई, ये भाई थारे पहला देखो होमवर्क के क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन के भाई सी इंसिस्टेड ऑन डैश द बिल। भाई इंसिस्टेड ऑन, भाई पहली बात मैंने क्या बताई थी, जड़ा भी थमने दिख जा ऑन के भाई थारी प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशन के पास भाई जस्ट पास खाली स्थान आ जाए तो उड़ लगे भाई जेरेंड। तो सी इंसिस्टेड ऑन पेइंग द बिल कि भाई उसने हंगा कराया क्या करने का, बिल देने का। इंसिस्टेड ऑन का मतलब है पूरा जोर ला कर, मतलब एफर्ट्स करना नहीं, मतलब भाई मैं बिल पे करूँगी, मतलब उस तरीके से इंसिस्ट कराया उसने। दूसरा देखो भाई क्या है, आई कुड नॉट हेल्प बट डैश एट ही जोक। भाई मैंने बताया थी तरह काल कि कुड नॉट हेल्प एक भाई थारा फ्रेज है जिसका मतलब वो है कि मैं अपने आप ने वो काम करना रोक नहीं सकता भाई। तो यो क्या नहीं रोक सकता कि भाई मैं आसन तो नहीं रोक सकता अपने आप ने, पर अगर यो नुकानू होता खाली इतना होता आई कुड नॉट हेल्प और अड़ा सीधी वर पूछ रखी होती बट नहीं होता तो भाई अड़ा आता जेरेंट थारा, पर यो बट आ गया भाई। बट आ गया तो बट अपने पास भाई लिया करे बेर इन्फिनेटिव, सीधी बात है। जो काल भी देखा था अपन ही डिड नथिंग बट रीड, तो रीड भी क्या है बेर इन्फिनेटिव है, तो नथिंग बट यो नु है भाई, यो आ गया बट आ गया। तो बट के बाद भाई थोड़े क्या लेना है, बेर इन्फिनेटिव लानी है, तो क्या आ जाएगा लाफ आ जाएगा। तीसरा देखो भाई क्या है, दिस बुक इज एब्सोल्यूटली वर्थ डैश। तो भाई बात सुनो, जड़े भी दिख जाता हमने वर्थ, भाई वर्थ के पाछा होगी थारी जेरेंड। तो दिस बुक इज एब्सोल्युटली वर्थ क्या जगह रीडिंग, वर्थ रीडिंग आ जाएगा भाई। चौथा देखो आइडेंटिफाई द ग्रामेटिकल एरर बतानी है भाई अपन इसमें। ही इज फॉन्ड टू प्ले क्रिकेट। भाई फॉन्ड की गला आएगा ऑफ, और भाई ऑफ के थारी प्रीपोजिशन है, ऑफ के पास भाई जेरेंड होगा। ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ये थारा गलती है, इसमें टू प्ले नहीं आवे, आड़ा हो जाएगा थारा ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट, ही इज फॉन्ड ऑफ प्लेइंग क्रिकेट। पांचवा देखो भाई क्या है, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म। अपन भाई अड़ा करेक्ट वर्ब फॉर्म बतानी है, क्या हो गया अड़ा आई डोंट फील लाइक डैश आउट टू नाइट। भाई इसमें गो आओगा, टू गो, गोइंग या गोन। भाई देखो आई डोंट फील लाइक ये थारा भाई फ्रेज है। इसके बाद में भाई आड़ा आएगा थारा जेरेंड कि भाई मन आज मेरा मूड नहीं है बाहर जाने का, तो आड़ा आ जाएगा थारा आई डोंट फील लाइक। तो आई डोंट मतलब क्या है, असली तो फ्रेज क्या है फील लाइक। फील लाइक के बाद में भाई थारा जेरेंड होगा, तो आई डोंट फील लाइक गोइंग आउट टू नाइट। भाई आज मेरा मन नहीं कर रहा बाहर जाने का। ये देखो भाई था वोकेबलरी, पहला भाई थारा सिनोनिम है। पहला भाई थारा एंडेवर, एंडेवर क्यों भाई थारा प्रयास करना, अटैम्प्ट करना, एफर्ट करना, स्ट्राइव करना, ठीक है। दूसरा भाई थारा एंडोर्स, एंडोर्स के भाई कोई समर्थन करना किसी चीज़ का कि भाई मैं इस चीज़ ने एंडोर्स करूँ, मतलब मैं इसने समर्थन दूँ एक टाइप का, सपोर्ट करूँ, अप्रूव, बैक। तीसरा भाई थारा एंडोरेंस, एंडोरेंस क्यों भाई थारा सहन शक्ति, एंडोरेंस का तो मैंने बेरा होगा भाई स्टेमिना, रेजिलेंस, फोर्टिट्यूड। चौथा देखो भाई तरह की है एनर्वेट, एनर्वेट क्या हो भाई तरह कमज़ोर करना, शक्ति कम करना किसी की, वीकन करना, एग्जॉस्ट करना, फटीग होना भाई। पांचवा क्या भाई एनिग्मा, एनिग्मा क्या भाई पजल हो है, पहेली रहस्य, तो मिस्ट्री हो गया, पजल हो गया, रिडल हो गया, ये सारे इसके सिनोनिम है। ये देखो भाई तुम फिक्स्ड प्रीपोजिशन और फ्रेजल वर्ब थारे। पहला भी था कंपनसेट फॉर, मतलब किसी चीज़ की भरपाई करना भाई, कंपनसेशन, कंपनसेशन फॉर या कंपनसेट फॉर। दूसरा भाई था कम्पीट विद, मतलब किसी से मुकाबला करना, ठीक है। अगला भाई थारा कम्पिटेंट फॉर, मतलब किसी चीज़ खातर योग्य होना कि भाई तू उस चीज़ खातर कम्पिटेंट है, आर यू कम्पिटेंट फॉर दिस जॉब, तो उस तरीके का जगह कि भाई तू इस चीज़ खातर योग्य है कि नहीं है, किसी चीज़ के लिए योग्य होना। पाँचवा भाई थारा कंप्लेन अगेंस्ट, भाई किसी आदमी के खिलाफ शिकायत करना। कंप्लेन ऑफ के हो भाई थारा की शिकायत करना किस चीज़ की, भाई कोई फिजिकली पेन हो रहा हो, कोई सिकनेस हो रही हो, उसकी कंप्लेन करना हो थारा कंप्लेन ऑफ। छठा के भाई थारा कंप्लेन टू, कंप्लेन टू के भाई किस ती जाके शिकायत करना, तो शिकायत करना टू किस तक, वो सारा हुआ कंप्लेन टू, कंप्लेन टू डैश, कंप्लेन टू हिम, कोई भी भाई बंदा है उस तक कंप्लेन करना, तो किस है तो शिकायत करना। ये देखो तुम भाई इडियम फ्रेजेस। पहला भाई थारा की है फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स, टू ट्राई टू गेन एन एडवांटेज फ्रॉम ए डिफिकल्ट और कन्फ्यूज सिचुएशन। भाई किसे भी कन्फ्यूज सिचुएशन का या डिफिकल्ट सिचुएशन का फ़ायदा उठाना किसी और की, तो वो थारा हो भाई फिश इन ट्रबल्ड वाटर्स। दूसरा क्या भाई फिश आउट ऑफ वाटर, भाई पानी से मछली बाहर काट दी तो क्या होगा, समवन हु इज़ अनकंफर्टेबल इन पर्टिकुलर सिचुएशन, कोई भाई किसी सिचुएशन में क्या है अनकंफर्टेबल है, तो मछली बाहर काट दी तो अनकंफर्टेबल हो जाएगी, मर जाएगी थोड़ी देर में। तीसरा क्या भाई सारा फिट एज फिडल, मतलब टू बी इन ए
गुड फिजिकल हेल्थ, भाई बढ़िया शेप में होना, बढ़िया हेल्थ में होना, फिजिकल हेल्थ में वो भाई थारा फिट एज फिडल। चौथा भाई थारा फ्लैश इन द पैन, पैन भाई पैन फ्राइंग पैन वाला, तो उसमें फ्लैश आ गई भाई, मतलब ए ब्रीफ एंड सडन सक्सेस दैट इज नॉट रिपीटेड, कि भाई एक बार सक्सेस मिली है वो हट कर रिपीट नहीं होगी। पांचवा फ्लोग ए डेड हॉर्स टू वेस्ट एफर्ट्स ऑन समथिंग व्हेन देयर इज नो चांस ऑफ सक्सीडिंग, भाई डेड हॉर्स ने बोलना, फ्लोग करना, मतलब भाई जो चीज़ पॉसिबल है नहीं उस पर एफर्ट लाना, ठीक है। ये भाई तारी स्पेलिंग है, इन्हें याद कर लियो भाई। इसका भाई क्या था, वेस्ट एफर्ट है, मतलब मरे और जानवर ने कुछ कर नहीं सकता ना, मर गया भाई वो, तो उसने कुछ से कर लो भाई, वो उठे को नहीं। तो भाई इसी चीज़ के ऊपर इन्वेस्ट करना, टाइम इन्वेस्ट करना, पैसे इन्वेस्ट करना जो डेड है, कोई कोई के उसका चांस नहीं है भाई उसका सक्सीडिंग का, ठीक है ना। ये देखो भाई तुम थारे पर्सन, आज का पहला पर्सन है भाई तारा, ए पार्टिसिपल इज ए वर्ब फॉर्म दैट फंक्शंस प्राइमरीली एज एन, भाई क्या के तौर पर काम करे है वाह, तो भाई वह जो पार्टिसिपल हो ना भाई, देखो जेरेंट तो काम करे है नाउन के तौर पर, और जो भाई पार्टिसिपल है ना वह क्या करे एडजेक्टिव के तौर पर, वह भाई किसी ने मॉडिफाई करे नाउन ने, समझ गए। दूसरा देखो आइडेंटिफाई द प्रेजेंट पार्टिसिपल, भाई प्रेजेंट पार्टिसिपल के वो देखो, द क्राइंग बेबी नीड्स टू बी फेड, कि भाई जो जो रो रहा बच्चा है ना, रो रहा बच्चा, द क्राइंग बेबी, जेरेंट नहीं है भाई तारा है, यो बच्चा एक्चुअल में रोन लग रहा है, एक्चुअल में काम होने लग रहा है रोन का। द क्राइंग बेबी, जो बच्चा रो रहा है वो नीड्स के जरूरत भाई उसने टू बी फेड, उसने भाई मतलब खाने की जरूरत है, उसकी फीडिंग कराने की जरूरत है। तो देखो यो प्रेजेंट पार्टिसिपल है ना भाई, यो जगह थारा क्राइंग, अगर एक्चुअल में काम हो रहा है तो वह भाई थारा प्रेजेंट पार्टिसिपल, नहीं तो भाई थारा जेरेंट, इसमें काम हो रहा है, बच्चा रोने का काम कर रहा है, तो भाई थारा काम होगा प्रेजेंट का पार्टिसिपल। ये देखो भाई तीसरा आइडेंटिफाई पास्ट पार्टिसिपल, ऊपर था प्रेजेंट पार्टिसिपल, यो भाई पास्ट पार्टिसिपल मतलब वर्ब की थर्ड फॉर्म पास्ट पार्टिसिपल हो भाई। द ब्रोकन वेस कैन नॉट बी रिपेयर्ड, के जो भाई जो वेस है ना, जो भाई ब्रोक होली पहले ख़त्म, वो ठीक नहीं हो सकती, तो भाई ब्रोकन का मतलब की है टूटा हुआ वेस कैन नॉट बी रिपेयर्ड, समझ गए इस तरीके से। तो इसका क्या मतलब है भाई पास्ट पार्टिसिपल का जो काम था ना वो हो लिया, वर्ब की थर्ड फॉर्म है भाई सीधी उड़ा। चौथा आइडेंटिफाई द परफेक्ट पार्टिसिपल, और देखो भाई जो ना एडजेक्टिव के तौर पर है कि वेस किसी है ब्रोकन, यो क्या था भाई बेबी किसा भाई क्राइंग, तो एडजेक्टिव के तौर पर है भाई। चौथा कि भाई आइडेंटिफाई द परफेक्ट पार्टिसिपल स्ट्रक्चर, भाई परफेक्ट पार्टिसिपल का स्ट्रक्चर बताना था मैंने क्या है, ये तो हमने प्रेजेंट पार्टिसिपल देखा, पास्ट पार्टिसिपल देखा, ये देखो भाई तुम परफेक्ट पार्टिसिपल, परफेक्ट पार्टिसिपल क्या हो भाई थारा हैविंग प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, ठीक है ना, कि वो काम करने के बाद किसी ने कोई और पास्ट में कोई और काम कराया उसने, पर पास्ट यो क्या है परफेक्ट पार्टिसिपल, पास्ट का परफेक्ट क्या करता, पास्ट का इंडेफिनेट तभी पाछे का पहला का, तो इस तरीके का भाई इसमें नू पाओगा कि वो काम करे बाद उसने वो काम चालू कराया, तो जो पहला काम है ना ओल्डर काम है वो भी थारा परफेक्ट पार्टिसिपल में आ जाएगा थारा, तो भाई इसका यो तीसरा थारा सही है। पांचवा देखो भाई क्या है आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ रनिंग, अपन भाई जो रनिंग है ना वर्ड उसका फंक्शन बताना है कि वो किस तरीके से काम कर रहा है। आई सा ए रनिंग ट्रेन, उसने भाई एक चलती हुई ट्रेन देखी है, चलती हुई जो चलने का काम है ना ट्रेन का वो कर रही थी उस टाइम पे उसने वो देखा, तो भाई क्या हो गया काम एक्चुअल में हो रहा है, तो क्या हो जाएगा प्रेजेंट पार्टिसिपल। तो ये देखो तुम्हारा छठा आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ रनिंग, इसमें भाई रनिंग का फंक्शन बताना है, ऊपर भी रनिंग का ही था, इसमें भी रनिंग का था ना, रनिंग आई सा ए रनिंग ट्रेन, तो इसमें भी रनिंग का ही पूछ रखा है। रनिंग इज़ गुड फॉर हेल्थ, बात बताओ इसमें क्या है, इसमें बताओ क्या होगा। देखो यो रनिंग के है एक एक्टिविटी है, दौड़ना एक एक्टिविटी है, बट कोई दौड़ थोड़ी रहा है इसमें, कोई नहीं दौड़ रहा भाई, राम श्याम को ट्रेन कुछ नहीं दौड़ रहा, बस इसमें क्या कही गई है कि जो यार रनिंग है ना एक एक्टिविटी है, या क्या है इज़ गुड फॉर हेल्थ, या भाई गुड फॉर हेल्थ है, आड़ कुछ भी हो सकता था इसकी जगह पे, आड़ भाई कुछ भी हो सकता था, आड़ होता भाई तारा प्रोटीन इज गुड फॉर हेल्थ, फ्रूट्स आर गुड फॉर हेल्थ, कुछ भी होता भाई, तो यो क्या थारा नाउन के तौर पर है, तो क्या हो गया यो जेरेंड हो गया थारा। सातवां देखो आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ पेंटेड, पेंटेड के बारे में बताना मैंने, पेंटेड के है ही लुक्ड, उसने देखा, के है पास्ट का इंडेफिनिट, एट के है प्रीपोजिशन है, एट द पेंटेड वॉल, जो वॉल है ना भाई भीत है, उसने जो पेंट हो चुकी उस भीत पर देखा है, तो हो काम हो चुका, तो क्या हो गया थारा पास्ट पार्टिसिपल, ठीक है समझ गए।
ये हो गया भाई थारा पास्ट पार्टिसिपल हो गया भाई। 8वां देखो, डैश हिज वर्क ही वेंट होम। क्या करे भाई उसने, फिनिश हिज वर्क ही वेंट होम। भाई ही वेंट होम की है गो वेंट, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म है। यो काम पूरा करे पाछे यो काम करे उसने, यो काम खत्म कर लिया जब उसने यो काम करे, तो यो काम क्या है, पास्ट का इंडेफिनिट है। तो यो काम तो भाई तो मैंने पहला भी देखा उठ है, तो यो काम तो और ओल्डर काम है, उस तो बाद का काम है, पहला कर लिया उसने मतलब। तो 8 तो क्या होगा, परफेक्ट पार्टिसिपल। परफेक्ट पार्टिसिपल में क्या था भाई, हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। तो क्या जाएगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, अपना काम खत्म करने के बाद वो घर चला गया। तो 8 18 इसमें आ जाएगा हैविंग फिनिश्ड। 9वां देखो भाई क्या है, द डैश सोल्जर्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल। तो भाई जो डैश सोल्जर्स थे ना, वे भाई वर टेकन, वे भाई ले जाए गए हॉस्पिटल में। तो वुंड, वुंडिंग, वुंडिड या टू वुंड। तो जो घायल सोल्जर्स थे ना भाई, घायल, वे घायल हो रहे नहीं हो रहे थे, काम उनका घायल होने का जारी नहीं था, काम उनका हो लिया था। तो काम हो लिया गया तो परफेक्ट आएगा ना भाई, परफेक्ट वर्ब की थर्ड फॉर्म लिया गया, तो काम पूरा हो लिया तो वर्ब की थर्ड फॉर्म होगी। वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा किस में, पास्ट पार्टिसिपल में। पास्ट पार्टिसिपल में वर्ब की थर्ड फॉर्म आएगा। तो इसमें देख लो, द वुंडेड सोल्जर्स वर टेकन टू द हॉस्पिटल। ठीक है ना भाई, वे घायल हो चुके थे पहला ही, जो काम हो चुका, समझ गए। तो आ जाएगा सारा पास्ट पार्टिसिपल। 10वां देखो, ए डैश स्टोन गैदर्स नो मोस। भाई ये तो कई बार पढ़ लिया था मैंने अभी 5-6 बार तो बता लिया। तो इसमें था मैंने मेरा है ए रोलिंग स्टोन, जो लुढ़कता हुआ पत्थर है, वो कोई मोस गैदर नहीं करेगा, इकट्ठे नहीं करेगा कोई भी काई नहीं। ठीक है। 11वां, आइडेंटिफाई द एरर। अपन इसमें बतानी है एरर। ही जंप्ड फ्रॉम ए रैन ट्रेन। भाई रन का रैन बना दिया, वर्ब की सेकंड फॉर्म ला दी। वो कूद गया फ्रॉम, चलती हुई ट्रेन तक कूद गया भाई। तो चली ट्रेन तो नहीं आया हुआ, चलती हुई ट्रेन तक वो क्या हो गया, जंप मार गया। तो आड़ा क्या आना चाहिए था, रनिंग आना चाहिए था। ही जंप्ड फ्रॉम ए रनिंग ट्रेन, चलती हुई ट्रेन तक, जो ट्रेन थी वह चल रही थी। तो आड़ा रैन की बजाय रनिंग हो जाएगा। 12वां देखो भाई क्या है, डैश बाय द डॉग द थीफ रैन अवे। भाई यो काम ओए पाछे यो काम होया है। देखो अगर ऑप्शन में होता हैविंग, हैविंग वर्ब की थर्ड फॉर्म, तो ठीक होता भाई कि यो काम ओए पाछे यो काम होया है। ऑप्शन में ये होया नहीं, तो अड़ भाई बाइटिंग नहीं आवे, बाइट नहीं आवे, टू बाइट नहीं आवे, जगह था बीटन। बीटन बाय द डॉग, कुत्ते के काटे जाने के बाद, द थीफ रन अवे, जो वे थे ना भाई वे भाज गए। बाकी यार भाई परफेक्ट पार्टिसिपल होता तो भी और बढ़िया होता। ये देखो तुम 13वां, वी फाउंड द हाउस। भाई हमने जो घर था वो पाया, कि क्या हो रहा था उस टाइम पर जब हमने वो पाया, तो भाई वो बर्न था, बर्निंग था, टू बर्न था या बर्न्स था। देखो इसमें भैया जगह था राड बर्निंग। वी फाउंड द हाउस बर्निंग, हमने भाई वो घर पाया जलता हुआ, जलने का काम था जारी था जब हमने वो टोया था, टोया मतलब पाया था, हमने देखा था। 14वां देखो भाई क्या है, आई हर्ड हिम डैश द डोर। भाई मैंने वो सुना, दरवाज़ा लॉक करता उड़, तो लॉक करता हुआ मैंने उसको सुना, तो क्या हो जाएगा भाई यार, लॉकिंग द डोर। ठीक है ना भाई। 15वां देखो भाई, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्विमिंग। अपन इसमें बताना भाई स्विमिंग के है। ही इज इन द स्विमिंग पूल। स्विमिंग पूल, भाई वो पूल है जो ये स्विम थोड़ी कर रहा है, ये तैरता हुआ पूल थोड़ी है कोई। तो इसका नाम है स्विमिंग पूल, के जड़ तैरा जावे तो ये एक नाम के तरीके तारा है, नाउन के तरीके तारा है। तो आड़ा जगह थारा जेरेंड। अगला भाई थारा 16वां, आइडेंटिफाई द फंक्शन ऑफ स्लीपिंग। अपन भाई इसमें स्लीपिंग का बताना कि है, डू नॉट वेक द स्लीपिंग डॉग। भाई जो कुत्ता सो रहा है उसने मत छेड़े, उसने मत ठावे। तो ये कुत्ता भाई रियलिटी में सोन लग रहा है, तो उन्होंने कहा जो सोता हुआ कुत्ता ना उसको मत उठा भाई। तो क्या है भाई, इसमें काम हो रहा है, तो काम हो रहा हो तो क्या है, प्रेजेंट का पार्टिसिपल हुआ है। 17वां, डैश बाई हंगर ही स्टोल एन एप्पल। देखो क्या हुआ इसमें, के ड्राइविंग, ड्राइवन, ड्रो, टू ड्राइव। भाई भूख के ड्राइव करे जाने के बाद, मतलब भूख ने वो इतना वो कर दिया, ड्राइव कर दिया। ड्राइव करना भाई और गाड़ी चलाने वाला नहीं है यो भाई, कि किसी चीज़ का ना धकेलना अपने आप से ही, कि भाई ड्राइवन बाई द हंगर, उसको इतनी भूख लग रही थी कि जो भूख ने वो किस चीज़ पर मजबूर कर दिया, एक एप्पल चुराने पे। तो यो काम जब होया, जब यो काम ओ लिया, ठीक है,
तो आ जाएगा थारा वर्ब की थर्ड फॉर्म होली, तो आ जाएगा थारा ड्राइवन। ड्राइवन बाय द हंगर, भाई भूख के ड्राइव करे जाने के बाद ही स्टोल एन एप्पल, उसने भाई एक जो एप्पल थी ना वह चुरा ली। तो 18वां के है विच नाउन डज द पार्टिसिपल फ्रेज मॉडिफाई, जो पार्टिसिपल फ्रेज है ना भाई वो किस नाउन ने मॉडिफाई करा है। फैसिनेटेड बाय द म्यूजिक, जॉन वॉक टुवर्ड द स्टेज। भाई अपन बतानी है कि जो फैसिनेटेड है भाई थारा पार्टिसिपल है, जो भाई किसने मॉडिफाई करा है। देखो फैसिनेटेड कौन होया है, जॉन होया भाई, इसमें तो कोई सोचने की बात नहीं। म्यूजिक के द्वारा फैसिनेटेड होने के बाद जॉन वॉक टुवर्ड्स द स्टेज, स्टेज की तरफ वो चला गया। ठीक है, तो जॉन है यो फैसिनेटेड होया भाई, म्यूजिक फैसिनेटेड नहीं होया ना कोई भाई, यो स्टेज फैसिनेट होया है। कौन फैसिनेट होया है, यो जॉन होया भाई। जॉन के बारे में एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी, जॉन के बारे में भाई इसने बताइए, तो यो एडजेक्टिव हो जाएगा इसका। 19वां देखो भाई क्या है, द लेक्चर वाज वेरी डैश, द स्टूडेंट्स वर डैश। तो भाई लेक्चर क्या था, बोर्ड था, बोरिंग था, क्या होगा बताओ। द लेक्चर वाज वेरी बोरिंग, भाई इसमें तो कोई सोचने की जरूरत नहीं है, जो लेक्चर था वो क्या था, बोरिंग था भाई, बोर कर रहा था सारे बालका ने, तो लेक्चर वाज बोरिंग। तो उस तक क्या होया, द स्टूडेंट्स वर बोर्ड, बोर हो गए भाई, सारे स्टूडेंट्स बोर्ड हो गए, तो पास्ट आ गया वर्ब की थर्ड फॉर्म आ गई। 20वां देखो, इट वाज एन डैश एक्सपीरियंस, आई वाज एब्सोल्युटली डैश। तो इट वाज एन एग्जॉस्टेड या एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग मतलब थकाने वाला, तो ये भाई एक थकाने वाला एक्सपीरियंस था, थका हुआ एक्सपीरियंस थोड़ी था। देखो एग्जॉस्टेड लग गया तो इसका मतलब क्या हो जाएगा कि थक गया वो ऑलरेडी, तो थका हुआ एक्सपीरियंस थोड़ी है भाई, थकाने वाला, तो ING लग जाएगा। तो इट वाज एन एग्जॉस्टिंग, एग्जॉस्टिंग इसमें भी है एग्जॉस्टिंग एक्सपीरियंस। आई वाज एब्सोल्युटली, कि मैं भाई पूरी तरीके तय क्या हो गया, एग्जॉस्टेड भाई थक गया पूरा, एग्जॉस्ट हो गया मतलब जान नहीं बची गाते में, तो थारा आ जाएगा थारा दूसरा एग्जॉस्टिंग और एग्जॉस्टेड। ये देखो हम 21वां, आइडेंटिफाई द एरर, अपन इसमें बतानी है एरर। ही कैप्ट मी टू वेट, भाई जो कीप है ना भाई या जो वर्ब है इसके पास से भाई हमेशा जेरेंडा होगा, तो क्या आना चाहिए था, ही कैप्ट मी वेटिंग, वेटिंग आना चाहिए था, ही कैप्ट मी टू वेट, गलत हो जाएगा थारा, इसमें गलती भाई थारी, टू वेट में आना चाहिए था वेटिंग। ये देखो भाई हम 22वां, चूज द करेक्ट वर्ब फॉर्म, भाई करेक्ट वर्ब फॉर्म बतानी है अपन है। वी वॉच द शिप, भाई हमने देखा, ये उस तरीके का के उन पाया जो घर था वो जलता उड़, तो इनने क्या देखा भाई, वी वॉच द शिप सिंकिंग, इन्हें भाई जो शिप था वो देखा डूबता हुआ, तो सिंकिंग आ जाएगा। 23वां, आइडेंटिफाई द फंक्शन। आई कोट हिम स्टीलिंग, भाई स्टीलिंग के है, इनने भाई वो चोरी करता हुआ देखा है, चोरी करता हुआ, चोर था ना वो चोरी कर रहा था उस टाइम पे, तो सीधी बात है प्रेजेंट का पार्टिसिपल हो जाएगा अगर काम चालू है तो। 24वां देखो, डैश ऑल हिज मनी, ही हैड टू वॉक होम, लॉस्ट ऑल हिज मनी, लूजिंग, हैविंग लॉस्ट या टू लूज। देखो भाई ही हैड टू वॉक होम, उसने भाई घर जाना पड़ा, कद जब यो काम हो लिया, तो यो काम हो लिया तो अड़ क्या जगह थारा अड़ हैविंग लॉस्ट, भाई सारे के सारे रुपये खून के पास है उसके, उसने भाई घर जाना पड़ा, समझ गए, इस तरीके से आ गया भाई। 25वां, अगर भाई हैविंग लॉस्ट नहीं होता था पहाड़ा ला देते। 25वां देखो, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विद ए पार्टिसिपल फ्रेज, अपन भाई जिसमें पार्टिसिपल फ्रेज है ना भाई वो बताना है, जेरेंड नहीं होना चाहिए, पार्टिसिपल होना चाहिए, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। देखो स्विमिंग इज फन, तो स्विमिंग एक एक्टिविटी है, वह है फन, तो भैया तो जेरेंड है, अपन देख लिया। दूसरा देखो, ही लाइक्स स्विमिंग, भाई उसने पसंद है के, उसने भाई शेर कुत्ता बिल्ली कुछ भी पसंद हो उसका था, उसने स्विमिंग के पसंद बढ़ाया, तो यो भाई एक नाउन के तौर के ऊपर आ रहा है, तो यो भी जेरेंड है भाई, जो स्विमिंग नाम की एक्टिविटी है वह उसने पसंद है, तो ही लाइक स्विमिंग। अगला देखो, द बॉय स्विमिंग इन द पूल इज माई सन, कि जो बच्चा छोटा बच्चा तैर रहा है पूल में वो मेरा बेटा है, ठीक है, तो जो बच्चा है वो तैर रहा है भाई, द बॉय स्विमिंग इन द पूल, जो बच्चा क्या कर रहा है, स्विमिंग इन द पूल, इसने भाई यो थारा एडजेक्टिव के तौर पर है, इसने बॉय मॉडिफाई कर रहा है, क्या बॉय कौन सा, जो बॉय स्विमिंग कर रहा है पूल में, इज माई सन, वो मेरा बेटा है, तो भाई स्विमिंग थारा क्या आ जाएगा, पार्टिसिपल आ जाएगा भाई, प्रेजेंट का पार्टिसिपल। अगला और देख लो, चौथा क्या है,
हीज़ हॉबी इज़ स्विमिंग। भाई ये हॉबी है कि है उसकी जो हॉबी है ना भाई वह है स्विमिंग। आड़ा भाई क्रिकेट हो उसका था, कुछ भी उसका था भाई, आड़ा रनिंग हो जो उसका था, रनिंग होता तो भी जेरेंड होता, तो ये भी भाई जेरेंड है, वो खुद नहीं भाज रहा। अगला देखो भाई तुम 26वां, आइडेंटिफाई द एरर। अपन इसमें बतानी एरर। स्मेल द बर्निंग टोस्ट, सी रश टू द किचन। भाई उसने जुक्र भाई सूंघ गया कि भाई जो उसका टोस्ट था ना वो गया जड़, वह गैल की गैल बाजली किचन में। तो क्या है भाई इसमें, जब भाई दो काम एक के पाछे एक हो कति जस्ट गैल की गैल कि उसने सूंघ गया सूंघते बाजली, समझ गए भाई, मैंने सुना सुनते मैं गेट कन बाज लिया, तो उसमें भाई आईएनजी वाला होगा, प्रेजेंट का पार्टिसिपल होगा कि स्मेलिंग द बर्निंग टोस्ट। स्मेल करे पच्छे कौन सा बर्निंग टोस्ट, भाई नू नहीं आवाड़ है, स्मेल्ट नहीं आवा, समझ गए मेरी बात क्या है। उसने भाई अगर वह नू होता कि वो काम पहला उसने एक काम करा, फिर उसने थोड़ा सा ब्रेक लेकर, थोड़ा सा ब्रेक नहीं मतलब वो काम पूरा हो लिया जब उसने दूसरा काम चालू करा, नहीं उसने भाई स्मेल करते करते ही दूसरा काम चालू कर दिया। तो इसे केस में आड़ भैया पा वर्ब की थर्ड फॉर्म मिलाओगे, पास्ट पार्टिसिपल नहीं बनाओगे, इसने भैया पा प्रेजेंट पार्टिसिपल ही बनाओगे जब भाई दोनों काम इकट्ठे से हो रहे हो, समझ गए, कोई गैप नहीं इनके दोनों के बीच में। और में भाई गैप होएगा है कि उसने भाई खाना खाने के बाद अपनी किताब पढ़ना शुरू करा, पहला खाना खाया फिर किताब पढ़ना शुरू करा, तो उसमें गैप है ना, इसमें कोई गैप नहीं है। उसने भाई स्मेल करते ही सूंघते बाज ली वाह। 27वां देखो भाई, मैंने सेंस पकड़नी है कि है अगर भाई गल की गल दोनों काम हो रहे हैं तो प्रेजेंट का पार्टिसिपल, नहीं तो परफेक्ट ला दियो, नहीं तो पास्ट का पार्टिसिपल। 27वां देखो, द डैश सन लुक्स ब्यूटीफुल। तो कौन सा सन ब्यूटीफुल लगे भाई, राइजिंग, राइजन, रेज या रेजिंग। देखो रेज तो भाई अपने एफर्ट्स लगा कर हाथ उठाना, हाथ रेज करो भाई सारे, वो अपने आप उठना हो भाई सारा राइज। तो कौन सा सन, राइज होता हुआ सन, राइजिंग। कौन सा सन, राइजिंग सन, जो उग रहा सूरज है ना, उगता हुआ सूरज, उगा हुआ सूरज नहीं कह रहा, उगा हुआ सूरज नहीं लग रहा, उगता हुआ सूरज ब्यूटीफुल लग रहा है भाई। तो उगता हुआ का क्या हो जाएगा, राइजिंग, क्या हो जाएगा प्रेजेंट का पार्टिसिपल। 28वां देखो कि आइडेंटिफाई द एरर। अपन इसमें एरर बतानी है। ही लेफ्ट द टैप टू रन। उसने भाई छोड़ दिया, जो टैप था नलका था वो भाई चालू छोड़ दिया उसने, तो रन नहीं आओ भाई, टू रन नहीं आवे, आड़ा जगह सारा रनिंग। ही लेफ्ट द टैप रनिंग, उसने भाई चलता हुआ छोड़ दिया, चलता हुआ काम जो टैप का है वो भाई चल रहा है, पानी बहने लग रहा है उसमें का, तो रनिंग आ जाएगा, रन नहीं आएगा। ये देखो भाई 29वां, चूज द करेक्ट फॉर्म। सी वेंट अवे, सी वेंट अवे डैश टू स्माइल, स्माइल्ड, स्माइलिंग, स्माइल। वह चली गई दूर, आस्ती आस्ती, हंसते हुए चली गई भाई, वाह हंसकर नहीं चली गई, हंसते हुए वह चली गई, दूर चली गई भाई। सी वेंट अवे स्माइलिंग, भाई वह आस्था थी, आस्ती आस्ती चली गई, नू है यो। ये देखो तुम 30वां, आइडेंटिफाई द एरर। अपन इसमें बतानी एरर, भाई बहुत ध्यान दे लियो, तगड़ा क्वेश्चन है जो। लुकिंग आउट द विंडो, द माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल। भाई बाकी यो थारे खतर है भाई यो, ठीक है, तड़का मैं इसका सॉल्यूशन कराऊंगा, थमने बतानी इसमें क्या एरर है। 30वां थारे खतर है, लुकिंग आउट ऑफ द विंडो द माउंटेन्स वर ब्यूटीफुल, यो थमने बताना भाई। ये 5 क्वेश्चन ये हैं, इनका स्क्रीनशॉट खींच लो, और भाई ये थारा आ गया भाई एंड। भाई तो भाई धन्यवाद भाई आड़ती पहुँचने खातर। भाई वीडियो बढ़िया लगी तो लाइक कर दियो, शेयर कर दियो भाई, सब्सक्राइब कर लियो, कमेंट कर दियो भाई, अपना स्कोर जितना भी आया भाई तारा 30 में था। और भाई होमवर्क कराया करो, और भाई कमेंट कराया करो इसके उत्तर, ठीक है ना। अगले दिन उसका सॉल्यूशन भी देखा करो, क्या मैंने बताया है, नू नहीं बस हमने देख लिया बस बात खत्म, लिख दिया बात खत्म, सही गलत कुछ हो, ठीक है ना। ठीक है भाई, थैंक यू।